हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट, सभी नर्सिंग स्टूडेंट, एएनएम जीएनएम बिजनेस जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं उन सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्विटर में। मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूं एक और आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो और सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट का बहुत ही धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और जैसे कि आप इतना प्यार दे रहे हैं तो मेरे को मोटिवेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपके लिए एक से खतरनाक वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, और आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे नर्सिंग ट्विटर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेके आ गए हम ओबीजी की फिर से क्लास आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। उससे पहले आपकी शुरुआत हम करेंगे एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट के यादें आती हैं वक्त नहीं। तो वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि वक्त हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वक्त की हमें कदर करनी चाहिए। और वक्त की बहुत जब आप कदर करेंगे तभी वक्त आपकी कदर करेगा और आप कुछ बन सकते हैं फ्यूचर में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओबीजी का। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ओबीजी यूनिट 2 लेके आए। फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जब आप देखेंगे समझ में तभी आएगा आपको सेकंड यूनिट क्या है, इसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जाके देखें, उसके बाद ही आप सेकंड यूनिट स्टार्ट करें। तो आज की हमारी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, हमारी आ चुकी है सेकंड यूनिट सभी। तो सेकंड यूनिट क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा सबसे पहले कि हम देख लें कि डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए जनरली डिफाइंड एज ए हेल्थ एंड प्रॉपर नॉर्मल। ठीक है, तो हेल्थ कैसे होने? प्रॉपर नॉर्मल होना चाहिए फंक्शन ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवरिंग ऑल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो विशेष ध्यान दें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सबसे पहले देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफाइन कर रहा है एज हेल्थी एंड प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे होने चाहिए? हेल्थी एंड प्रॉपर नॉर्मल होने चाहिए। और उनके क्या होने चाहिए? फंक्शन भी क्या होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए और नॉर्मल होने चाहिए, और उनके जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल होने चाहिए। तो वो क्या होंगे? ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवरिंग ऑल रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट। सारे एक्सपेक्ट कवर होने चाहिए। कौन कौन से एक्सपेक्ट होंगे? गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमें डब्ल्यूएचओ क्या करी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए? आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? आपके जो भी फंक्शन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वो फंक्शन सारे नॉर्मल होने चाहिए। और किस कौन से मैटर में? एक्सपेक्ट, ऑल एक्सपेक्ट में। वो एक्सपेक्ट क्या हो सकते हैं? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। किसी तरह का फिजिकली कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो आपका यूट्रस हो, चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, ओवरी हो, किसी तरह का फिजिकली उसमें कोई डिफॉर्मिटी, कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेंटली वो पर्सन स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उसकी अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा, कोई मैरिड कपल, न्यू कपल, तो मेंटली प्रेशर रहेगा तो उसमें भी क्या है? वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्या किसके लिए सक्सेस नहीं हो पाएगा? वो कंसीव करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए क्या होगा? सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटली इतना प्रेशर है उस पर। और सोशली, फिजिकली सही होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए, और सोशली सोशली दबाव नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो भी प्रॉपर जो है कंसीव नहीं कर सकते बेबी। तो ये क्या चीज थी? डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि तीनों एस्पेक्ट में जो पर्सन सही है तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? गुड है, अच्छी है, तो वो कंसीव कर सकता है। तो तीनों एस्पेक्ट में सही होनी चाहिए, फिजिकली अच्छी होनी चाहिए, मेंटली भी अच्छी होनी चाहिए, और सोशली भी अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेल बीइंग होनी चाहिए।
सोशली कैसे होनी चाहिए, वेल बीइंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए तीनों मैटर में। वैसे हम एक और इसमें जोड़ सकते हैं बिहेवियरल, बिहेवियरल भी अच्छा होना चाहिए। चार वैसे डब्ल्यूएचओ ने बताए थे, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियरली, चारों चीजें एक्सपेक्ट वेल बीइंग होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसकी कैसी है, अच्छी है, गुड है, तो वो कंसीव करने के लिए बेटर है, गुड है। तो उसके आगे हम फिर देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर एनलिस्ट बिलो। तो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल है, जो रिप्रोडक्टिव है सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि डिफरेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो क्या क्या डिफरेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। तो जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए। एक हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक, जिसे हम बल्बा बोलते हैं। सेकंड हमारा हो गया इंटरनल जेनाइटल। तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटल क्या होते हैं और इंटरनल जेनाइटल क्या होते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल क्या होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल हम देखेंगे मोस्ट प्यूबिस। फर्स्ट हमारा जो आ गया पार्ट, सबसे पहले वो आ गया हमारा मोस्ट प्यूबिस, उसके बाद आ गया सेकंड लेविया मेजोरा, उसके बाद लेविया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, हाइमेन, बार्थेलिन ग्लैंड और वेस्टिबुल। ये सात पार्ट हमारे हो गए एक्सटर्नल जेनाइटल के, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ये हो गए हमारे फीमेल, जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट हो गए ये एक्सटर्नल, मतलब बाहरी ऑर्गन। और इसके बाद हम आते हैं सेकंड हमारा इंटरनल जेनाइटल है, कि हमारे इंटरनल, ये तो हमारे बाहर के ऑर्गन, ये फीमेल के, ये किसके, फीमेल के हो गए ये बाहरी पार्ट जो उसके ऑर्गन होते हैं वो हो गए। अब हम देखते हैं इंटरनल, इंटरनल कौन से जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसके। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा वजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, और ओवरी। ओवरी जो है दो होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जेनाइटल सिस्टम, और हमारे ये हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल में हमारे आ गए मोस्ट प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, बार्थेलिन ग्लैंड और वेस्टिबुल। जैसे कि आपने देखा इंटरनल में हमारे आ गए वजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब या फिर हम फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, और ओवरी। तो ये होते हैं, स्क्रीनशॉट इसे लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग से आपको पता लगा। तो हम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, उसके हम देखेंगे फंक्शन की। जैसे कि आपका मोस्ट प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, माइनोरा, और इंटरनल या एक्सटर्नल आप बोल सकते हैं। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका क्या काम है, साइज कितना इसका होता है, क्या क्या, वो सब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका। चलिए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा आ गया मोस्ट प्यूबिस, जो हमारे क्या होता है क्लाइटोरिस जस्ट अपर पोर्शन पे जो हेयर प्रोजेक्ट होते हैं, जो हेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मोस्ट प्यूबिस। सेकेंड हमारा आ गया लेबिया मेजोरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो सेकंड हमारा आ गया लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, दो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और जस्ट उसके बिलो हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये भी दो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसके बाद हमारा आएगा फोर्थ, वेस्टिबुल। ये हमारे यहाँ पे पार्ट जो एरिया होता है उसे बोलते हैं वेस्टिबुल। उसके बाद हमारा पांचवा जो आ गया उसे हम बोलते हैं वजाइना। ये हमारी आ गई वजाइना का पार्ट। और छठा हमारा आ गया बाथरूम ग्लैंड। जो हमारे बाथरूम ग्लैंड होते हैं वो जस्ट एंटीरियर, वो राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ होता है। वजाइना के दोनों तरफ हमारे ग्लैंड यहाँ पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेस्टिबुल, बार्थेलिन ग्लैंड। वजाइना के दोनों तरफ पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बार्थेलिन ग्लैंड। और जस्ट यहीं पे हम देखें छठा, तो यहाँ पे पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस जस्ट, ठीक है। मेल में इसे होमोलोगस अगर बोले तो मेल में पेनिस, फीमेल में होता है क्लाइटोरिस। उसका सातवां हमारा आ जाता है इसमें यूरेथ्रा। सातवां इसमें हमारा जो ऑर्गन है एक्सटर्नल ऑर्गन वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के राइट एंड लेफ्ट साइड में पाया जाता है हमारा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर उन्हें बोलते हैं स्किन ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर वजाइना के जो अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे बोलते हैं हाइमेन, ठीक। तो ये हमारा 10वां पॉइंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं जो हमारे जो लेबिया माइनोरा होती है वो नीचे जाकर फोल्डेड स्ट्रक्चर जहाँ पे जुड़ते हैं उसे बोलते हैं हम फोर्चिड। और जो फोर्चिट और उसके बाद हमारा आता है एनएस। फोर्चिट और एनएस के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेरिनियम एरिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल
जेनाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से होता है कि फर्स्ट हमारा आ गया मोन्स पे भी जो हेयर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद लिबिया मेजोरा, माइनोरा, वेस्टिबुल, वजाना, वजाना के दोनों तरफ जो पाए थे वो होते हैं हमारे बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद आ जाओ हमारे क्लैटोरिस जस्ट और होमोलॉगस, हम अगर मेल्स करें तो पेनिस बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों तरफ पाए जाते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर हम उन्हें बोलते हैं स्किन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है टेंथ हाइमेन, एक जो हमारी वजाना के एक अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है जस्ट, उसे बोलते हैं हाइमेन। और हम जो दोनों फोल्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे माइनोरा के, वो जहाँ पे जुड़ते हैं नीचे, वो उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। और उसके बाद हमारा था एनएस, एनएस और वॉचिट के बीच में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं पेरियम एरिया। इसी एरिया में जब डिलीवरी हो रही थी और उस दौरान बेबी किसी तरह से अगर बेबी बड़ा है या फिर सेफेलो पेल्विक इन डिस्प्रपोर्शन है, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हम एक कट लगाते हैं, सर्जिकल कट जिसे हम बोलते हैं एपिसियोटोमी। वो एरिया यही होता है जहाँ पे हम कट लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री जिससे क्या है कि फीमेल टीयर नहीं हो, उसके पेनियम एरिया पे किसी तरह का टीयर नहीं हो, इसलिए हम कट लगाते हैं वो। तो ये हमारा आज का देख लिया आप जैसे कि स्ट्रक्चर। और हम देखेंगे आगे सेकेंड वीडियो में हम देखें डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे कि इंटरनल पार्ट कौन से होते हैं, और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हम देखें। जैसे ही हमारे वीडियो देखते रहे, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही देखते रहें, इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको कोई भी नया वीडियो नहीं मिलेगा। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको कल मिल जाएगा 10 बजे सुबह आपको। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।